आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। ऑलराइट, और इस चीज़ को हम प्रूव करेंगे बायो-सावर्ट लॉ से। तो अगर आपने बायो-सावर्ट लॉ नहीं पढ़ा है तो एक बार आपको उसको पढ़ लेना है, या फिर मैं उसके लिए एक वीडियो बना के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में उसको दे दूँगा। ऑलराइट, तो चलिए इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम आपको ये एक सर्कुलर कॉइल दिख रहा होगा जिसकी जो रेडियस है दैट इज़ ए एंड द सेंटर इज़ ओ, and at the x distance from O there is a point P where we have to find the magnetic field. All right, so बायो-सावर्ट लॉ अप्लाई करने के लिए देखिए बायो-सावर्ट लॉ होता क्या है उसको आप देख लेते हैं। पहले तो मैं यही चीज़ें यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। There is a circular coil in the figure has the radius A and point at x distance away from its center at axial line. All right, so by using बायो-सावर्ट लॉ, तो क्या होता है बायो-सावर्ट लॉ? बायो-सावर्ट लॉ हमें बताता है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जो कि एक करंट एलिमेंट की वजह से बनता है। अब हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं कि ये जो रिंग है इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है इस तरह से। ऑलराइट, आई करंट यहाँ फ्लो कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ जो किसी भी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो बनता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो साइन थीटा इज़ द एंगल बिटवीन द करंट एलिमेंट एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द करंट एलिमेंट टू द पॉइंट वेयर वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड। ऑलराइट, तो ये सारी जो डिटेल हैं ये आपको बायो-सावर्ट लॉ में मिल जाएंगी। मैं इसकी एक सेपरेट वीडियो बनाकर जो है डाल दूँगा, ठीक है, और लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं ये आप इसका समझ लीजिए। इसके भी अगर आपको नोट्स चाहिए इस पर्टिकुलर टॉपिक का तो वो नोट्स भी मैं आपको उसकी फ़ाइल भी मैं आपको दे दूँगा PDF वर्जन में। ऑलराइट, तो दिस इज़ द बायो-सावर्ट लॉ where I is the current, D is the current element, sin theta is the angle between the current element and the distance, and R is the distance from the current element to the point where we have to find the magnetic field. All right, so सबसे पहले हम मानते हैं कोई भी करंट एलिमेंट। तो हमने क्या किया, हम एक छोटा सा बहुत ही स्मॉल लेंथ करंट एलिमेंट मानते। तो हमने यहाँ पर एक छोटा सा ये ए बी एक लेंथ मानी, बहुत छोटी सी लेंथ जिसको हमने बोला दैट इज़ डी एल। ऑलराइट, और इस डी एल से इस पॉइंट तक जो हमारी डिस्टेंस होगी दैट इज़ आर। तो हमने इस डी एल से इस पॉइंट तक हमने एक यहाँ पर एक लाइन खींची और ये जो डिस्टेंस है इसको हमने नाम दिया दैट इज़ आर। ऑलराइट, सो दिस एंगल इज़ फाई। तो हम यहाँ लिख सकते हैं दैट परपेंडिकुलर इज़ ए एंड बेस इज़ एक्स, देन आर इज़ इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ऑलराइट, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आई। तो हम ये जो करंट एलिमेंट माना है तो इसको हम लिख देते हैं लेट अस टेक अ स्मॉल लेंथ एलिमेंट। अब इसे करंट एलिमेंट क्यों बोलते हैं, या
हम इसे बेसिकली लेंथ एलिमेंट भी बोल सकते हैं, लेंथ एलिमेंट डी एल ए बी, ऑल राइट, ए बी इज़ द नेम ऑफ द टी एल, ठीक है। तो ये लेंथ एलिमेंट हमने माना विद कैरिंग आई करंट, क्योंकि करंट तो कितना है आई, इसे आई डी एल, इस टोटल टर्म को हम करंट एलिमेंट बोलते हैं। तो करंट अगर एलिमेंट बोल रहे हो, करंट एलिमेंट ये क्या बनेगा आई डी एल, ऑल राइट, दिस टर्म इज़ नोन एज करंट एलिमेंट। और ये जो डी एल है दिस इज़ द वेक्टर टर्म, ठीक है, इसको हम वेक्टर के तौर पर लेते हैं। तो अगर ये है तो यहाँ पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे दिस इज़ द वेक्टर ऑफ दिस, ऑल राइट। तो हमारे पास डी एल है। अब आते हैं साइन थीटा पर। तो साइन थीटा, सो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हम ले रहे हैं, क्यों? बिकॉज या थीटा इज इक्वल टू 90 ले रहे हैं हम व्हेन a is very small, and what is it? A is basically the radius. If a is very small and the point P is very long distance from O, all right, जब हमारा a जो है वो बहुत छोटा है, स्मॉल है, और ये जो डिस्टेंस x है ये वेरी लार्ज है, तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो ये एंगल होगा यहाँ पर, ये जो थीटा एंगल होगा, दिस एंगल इज थीटा, सॉरी ये भी नहीं है, हाँ ठीक है, ये एंगल जो बनेगा लेंथ एलिमेंट और इसके बीच में जो एंगल बनेगा यहाँ पर, दैट इज़ थीटा, ऑलराइट। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा कितना? 90 डिग्री, ठीक है। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो इस लेंथ एलिमेंट की वजह से ये जो हम यहाँ पर ये जो करंट एलिमेंट है, इसकी वजह से यहाँ पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है उसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारे आएगी डी बी डैश इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एंड आई डी एल साइन 90 डिग्री अपॉन r square, and what is r square? r is square is equal to root a square plus x square, so we put the value of here, so this will become a square plus x square root का इसका square, so dv will become, dv vector is equal to mu naught upon 4 pi and I dl, and sin 90 is equal to 1, then the square will remove the square root, so it will become a square plus x square. So this is the value of magnetic field which is just generating due to this current element at point P. Alright, then what will be the direction of this magnetic field? So the direction is, if we taking this current element and the distance, so the magnetic field will generate in such a way that it will perpendicular to the both of these lengths. We will say that these all three are mutually perpendicular to each other, all right. So जब ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, तो अगर मैं यहाँ पर एक ये परपेंडिकुलर लाइन यहाँ खींच रहा हूँ, ये परपेंडिकुलर लाइन ओ पी पर परपेंडिकुलर है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से होगा कि ये इस, अगर ये यहाँ पर अगर मैं इस लेंथ को ले रहा हूँ डी पी, यानी कि दिस इज़ आर वेक्टर, ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये इस आर वेक्टर पर क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। इस तरह से इसकी जो है डायरेक्शन होगी, यानी कि ये इस वाली इस पर क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। इसको थोड़ा ठीक से मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ, ऑलराइट। तो ये जो है ये परपेंडिकुलर है, और ये जो अगर मैं मानता हूँ इसको मैंने बोला ई, तो ई पी जो है इस आर वेक्टर पर, ये जो पी बी और पी वाली लाइन है, बी पी वाली जो लाइन है, इस पर ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है।
तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो, और ये जो है फाई है, तो ये देखिए अगर ये 90 है और ये 90 है, तो अगर ये फाई एंगल यहाँ क्रिएट कर रहा है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, फाई हो जाएगा। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमारा इस डायरेक्शन में जो बनेगा दैट इज़ मैग्नेटिक फील्ड। ऑलराइट, क्लियर है। अब हमें ये लेना है कि देखिए अगर हम यहाँ पर ये लेंथ एलिमेंट ले रहे हैं तो इसी के डायमेट्रिकली अपोजिट हमेशा एक पॉइंट हमें और मिलेगा। और ज़रूरी नहीं है हम ये यहाँ पर लेना लेंथ एलिमेंट, हम कहीं पे भी ले सकते हैं, हम यहाँ पर भी ले सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर ले रहे हैं तो इसके डायमेट्रिकली अपोजिट हमें यहाँ मिलेगा। ऑलराइट, तो हमेशा हमें कोई भी पॉइंट आप ले लो, हमें हमेशा उसके डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट मिल रहे हैं। ऑलराइट, तो हमने यहाँ पर ये लिया है तो हमें यहाँ पर भी एक जो है डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट मिल रहा है। तो हम ये देख लेते हैं कि इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा। तो हमने यहाँ पर C एंड D एक और लेंथ एलिमेंट DL जो है ले लिया। ठीक है, अब इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बनेगा, तो सबसे पहले तो यहाँ से डिस्टेंस देख लेते हैं। तो डिस्टेंस बिल्कुल सेम होगी जो कि हमारे ऊपर वाले केस में है। ठीक है, दैट इज़ R वेक्टर, और इसकी वैल्यू भी सेम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, a² प्लस x² इन द स्क्वायर रूट। ऑलराइट, सो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा सेम इसी के जैसा बनेगा, बट इसकी जो डायरेक्शन है इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगी। यानी कि अगर ये जो PE है ये हमारा R वेक्टर ये ऊपर BP पर जो है परपेंडिकुलर था, तो इस मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन आएगी वो इस तरह से आएगी कि वो इस DP वाली लाइन पर परपेंडिकुलर होगा, इस तरह से। ठीक है, ये इस पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। यानी कि अगर इसकी बात करें तो ये अगर 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा। तो ये भी सेम एंगल काट रहा है फाई, तो यहाँ पर ये भी सेम एंगल बनाएगा फाई। ठीक है, तो इसको मैंने बोल दिया दिस इज़ F। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो कि ये जो आपका DB बना, ये जो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड है और नीचे वाले मैग्नेटिक फील्ड को मैं DB डैश नाम दे देता हूँ। तो ये जो DB है ये तो इसका मैग्नीट्यूड है, एंड इट्स डायरेक्शन अलोंग PE। सही है, इसकी डायरेक्शन क्या जा रही है, P से E की तरफ, एंड P इज़ परपेंडिकुलर एंड PE is perpendicular to the BP, या हम लिख सकते हैं PE is perpendicular to the BP। शॉर्ट में हम इसको इस तरह से मेंशन कर सकते हैं। एंड नाउ वी टेक another length element, CD, which is diametrically opposite to the length element AB। ऑलराइट, जो इसके डायमेट्रिकली अपोजिट है। सो इट विल क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड with same magnitude but different direction, but so dv dash vector is also equal to the mu naught over 4 pi IDL over a square plus x square, and its direction along
PF, all right, and we can write that PF is perpendicular to the DP, all right, DP, that is perpendicular to the this. Okay, now we will see that these two magnetic field vector have its two component, all right, one is along this line and one is perpendicular to this vector. तो जो along है ये हो जाएगा कितना, dB vector cos phi, and the downward is dB dash vector cos phi, and this component will become dB vector sin phi, and this will also dB vector sin phi, all right. तो इसको आप समझ लें थोड़ा, dB वेक्टर sin phi, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें, बिकॉज वी नो दैट dB वेक्टर एंड dB डैश both have the same value, same magnitude, so these two cos factors will cancel each other because they are equal in magnitude but opposite in direction, so they will cancel each other, but the sine factor will add up together. So if we take another length element and they also have their diametrically opposite element, so they all will cancel their cos factor each other and their sine factor will add up together, all right. So we can say that only sine factor will remain, and the net magnetic field will act in this direction along the axial line of the रिंग, ऑल राइट। सो हम ये बोल सकते हैं कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ काम कर रहा है वो इस पॉइंट पर ही, इस तरफ, इस डायरेक्शन में ही काम करेगा, बाकी जो नेट डायरेक्शन है वो सब क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, बस साइन वाला फैक्टर होगा। क्योंकि अगर हम यहाँ से लें तो यहाँ पे हमें इस साइड में बाहर की तरफ, ये मैं आपको स्क्रीन पर शो नहीं कर सकता, आप समझ सकते हैं, इस साइड में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इसकी वजह से दूसरी साइड में इनसाइड द स्क्रीन मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और इनका भी क्रॉस वाला फैक्टर ख़त्म हो जाएगा और साइन वाला फैक्टर इस डायरेक्शन में जुड़ जाएगा। तो आप ये बोल सकते हो कि इस पूरे रिंग की वजह से जो नेट डायरेक्शन मिलेगी वो हमें साइन फाई की टर्म में बाहर की तरफ ही मिलेगी, ये सब ऐड हो जाएगा। सो द नेट मैग्नेटिक फील्ड, अभी मैं ये वाली मेंशन यहाँ पर लाइन कर देता हूँ, देन वी कैन सी इन फिगर that the both magnetic field have their two components of cos phi and sin phi. We can see that their cos phi factor are equal and opposite, so they will cancel each other. And their sine factor will add up together. Alright, so we can write the net magnetic field will become look like this. The net magnetic field, या हम इसको अगर ऐड करें तो हमारा जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस रिंग directed away along its axial line, all right, axial line. So the net magnetic field B vector
will the will be the integration of that dB vector sin phi. all right, नेट हम इस क्या करेंगे, इसके जो साइन वाले टर्म है इसको फुल लेंथ के लिए इंटीग्रेट कर देंगे. सो ऑलराइट, so the value of dB vector is mu naught upon 4 pi, because the magnitude is same, so we will take the dB dash as and dB the wall that we want. Alright, so we will write it like this. The L, you can take the value as you want, that because we know that both are equal, so it will become mu naught upon 4 pi ideal sin phi अपॉन आर स्क्वायर साइन फाई डी फाई. ठीक है, और डी फाई इंटीग्रेट कर रहे हैं इसको फाई की टर्म में, तो यहाँ पर लिखेंगे आर स्क्वायर. व्हाट इज़ आर स्क्वायर? दैट इज़ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. ऑलराइट, सॉरी दिस इज नॉट इन टर्म ऑफ डी एल. ओके, तो लेंथ की टर्म में करें साइन फाई, डी फाई नहीं आएगा, वो गलती से मेंशन हो गया. दिस इज आइडियल. ऑलराइट, आइडियल साइन फाई ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर. तो इसमें जो वेरिएबल टर्म है दैट इज़ डी एल, तो हमारा क्या हो जाएगा ये वेक्टर, ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई साइन फाई अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. ये क्या बाहर आ जाएगा और अंदर क्या रहेगा, डी एल फुल लेंथ के लिए. एंड एज वी नो दैट टोटल लेंथ ऑफ दिस सर्कुलर कॉइल इज 2 पाई ए, सो द we know the net length of circular coil is 2 pi a. So integration of L dl is equal to 2 pi a. So B vector is equal to mu naught upon 4 pi I sin phi upon a square plus x square, and dl is equal to 2 pi a. and the value of sin phi हम इसको यहाँ से निकालेंगे. देखिए sin phi is equal to perpendicular upon hypotenuse, then perpendicular is a and this is a square plus x square in the square root. So the sin phi will become a upon root a square plus x square. So put the value of sin phi in this equation and we will get B vector is equal to mu naught over 4 pi and I upon a square plus x square, and the sin phi is a upon under root a square plus x square into 2 pi a. So this will become B vector is equal to mu naught over 4 pi 2 pi I a square upon a square plus x square. So this is 1 by 2 and this is 1. So this will become 3 by 2. So this is the net magnetic field just due to the complete ring. And the direction of this magnetic field, directed away on its direction away along its axial line. ठीक है, तो ये हमारा आया. अब ये देखिए, इफ़ अगर हम ये माने इफ़ a इज़ स्मॉल, जो कि हम लेके चल रहे हैं, एंड x इज़ वेरी लार्ज, then a square will be neglected. A square is equivalent to 0. So the term will become mu naught over 4 pi 2 pi r a square upon
यहाँ दिस विल बिकम एक्स क्यू। ऑलराइट, और अगर हम ये लेके चल रहे हैं कि जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P लाइज एट द सेंटर ऑफ कॉइल, तो हमारा जो x है वो क्या हो जाएगा 0, और ऐसी कंडीशन में हमारा जो b वेक्टर बचेगा वो हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और देखिए ये हो जाएगा 2 पाई i a स्क्वायर अपॉन, यहाँ x 0 हो जाएगा तो ये बचेगा a की q, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई i अपॉन a। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं वही कि 2 पाई से 2 बना, और म्यू नॉट i अपॉन 2a, ये हमने पहले भी निकाला था। तो दिस इज़ द result that we want to explain. So this is your final result. This is your final result for a current carrying coil, the magnetic field due to the current carrying coil. All right, now this clear. आई होप आप सब लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आप लोगों को ये PDF की टर्म में चाहिए तो मैं इसका PDF भी नेट पर जो है डाल दूँगा। अगर आपको वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, थैंक यू।